ठीक, उसी के मुताबिक 2023 के मैंने सेट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, आपके सातों सेट। इसके बाद मैं आपको 2022 के करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 2021 के कराऊंगा। ठीक है, ये आपको तीनों ईयर के सेट सबरे आपको करने हैं। ठीक है, इसमें आपके 7 सेट हैं, इसमें भी आपके 7 सेट है, इसमें आपके 3 सेट है कि ये आपकी 2021 परीक्षा बोर्ड परीक्षा तो नहीं थी, इसमें आपकी अंक सुधार परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो आपको सबरे सेट आपको करने हैं। ठीक है, अगर ये आप कर लेते हो, ठीक है, 2021 तक, तब आपके 95% अंक गारंटी से आएंगे। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न आएंगे मैथ में, ठीक है, मैथ में 2024 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, वो इन्हीं से देखने को मिलेंगे 23 वाल 22 में और 21 वाली बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, सेम वही आपको सवाल मिले, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, अगर आपको 95% अंक लाने हैं तो। ठीक है, तो इसे मैंने 23 के कंप्लीट कर चुका। ठीक है, तब आप 22 देखिए, फिर आप 21 देखिए। ठीक है, देखिए आप 22 का पहला सेट है। ठीक है, आपसे क्या कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, अब वैसे आप तो आपकी 2024 में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो रही बहुगुल्फी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें आपको खाली ये क्वेश्चन है बहुगुल्फी। ठीक है, तो उसी हिसाब का आपको तैयारी करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 का देखिए आपसे क्या कहा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपसे ये ऐसे ही पूछ सकता है, दी गई संख्याओं में समअभाज्य संख्या होगी। ठीक, खाली 2 संख्या आपकी ऐसी है जो सम है और अभाज्य में आती है। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा है, देखिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 का बराबर 0 का व्यक्त कर होगा। ठीक है, आपसे व्यक्त कर पूछा, तब ध्यान देखिए छात्रों, आपसे व्यक्त कर पूछा है इसका। ठीक है, देखिए इसका व्यक्त कर के लिए आपको समीकरण गिवन है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है। ठीक है, तो फिर इसे आप देखिए आपके पास है a बराबर, इससे पहले गुणा कर दीजिए 3x 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, ये आपके पास है। तब ध्यान दीजिए छात्रों, जब इसे आप हल कर रहे हो, देखिए आपके पास a बराबर 9 है, b बराबर माइनस के 6 है और c बराबर आपके पास 1 है। ठीक है, इसमें आपका सूत्र होता है व्यक्त कर के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब आपको मान रखने b की जगह माइनस के 6 का वर्ग, a की जगह 9, c की जगह पे आपके पास 1 है। देखिए 6 का वर्ग माइनस का 36 होगा, ये भी 9 चौक 36, मतलब इसे आप कटे जो बटे तो आपका 0 बचे। ठीक है, यही आपका आंसर है, जो इसका आपका व्यक्त का जो है 0 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसे आप देखिए इसका आपका व्यक्त आया 0, इसका आपका ये 4th सही है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का गा दिया, आपसे कहा यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, यदि आपसे कहा है, इसी का 3rd क्वेश्चन है, आपसे कहा साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान आपसे पूछा है। आपको मालूम है, इसे आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ए है, बी है, सी है। अगर आपसे कहा साइन है तो ये लंब बटे कर्ण होता है, 3 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, जब आप यहाँ से आधार निकले हो, ठीक है, देखिए 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का 9 होगा, घटेगा तो 4 बचे हैं आपकी। ठीक है, तब देखिए आप कोस ए बराबर आपको होगा, कोस ए बराबर लंब बटे आधार बटे लंब कर्ण, तो 4/5 सही है। ये आपको मालूम है, आपका पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कैसे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, आपसे अगर आधार पूछा है तो ए बी का वर्ग बराबर या ए बी बराबर √AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। अब आपके पास AC दिया है 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। ठीक है, 5 का वर्ग 25, ये आपका 9, जब से आप घटे तो आपका बचे 16, ये 16 आपका 4 का वर्ग है, इसलिए आपका आधार 4 आया था। ठीक है, अब आपको मालूम है क्या होता, कोस ए, आपका कोस ए बराबर होता आधार बटे कर्ण, तभी आया आधार का आपका
4 है, कट आपके पास 5 है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर सही है दूसरा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर इसी का घा, वन का घा आपका है नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अब डा देखिए, आपसे कहा 3, 4, 6 तथा एक्स का समांतर माध्य 5, तो आपसे एक्स का मान पूछा है। ठीक है, देखिए छात्रों, आपको संख्याएं दी हैं, 3 है, 4 है, 6 है, एक्स का माध्य, इन चारों संख्याओं का माध्य आपके पास एक्स 5 है। अब आपसे एक्स का मान पूछा, आपको मालूम है क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको समांतर माध्य दिया 5 है। ठीक है, सभी पदों का योग देखिए 3 + 4 + 6 + एक्स, कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। ठीक है, देखिए 5 चौकू 20 बराबर 6 4 10 13 + एक्स। अब 13 इधर भेजिए तो आपके पास होगा, देखिए एक्स बराबर 20 माइनस के 13, तो एक्स बराबर आपके पास आया 7, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका एक्स बराबर आपके पास 7 आया, ये आपका आंसर है, डा का 7वां सही है। ठीक है, अब आपसे कहा 7 सही है। अब आपसे कहा 4, दो बिंदुओं 2 3 और 4 के बीच की दूरी होगी। देखिए छात्रों, आपको मालूम क्या होता है, बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है आपका। देखिए बीच की दूरी के लिए क्या होता है, आपको पहले तो बिंदु दिए हैं, बिंदु आपके पास है 2,3। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, आपसे कहा दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको मालूम होगा, देखिए छात्रों, बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला होता है, बीच की दूरी, आपको बिंदु है 2,3 और 4,1 के बीच आपसे दूरी पूछिए, आपका x1 या आपका y1 या आपका x2 है या आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए फार्मूला, आपको मालूम होगा, दूरी के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए ax2 की जगह आपके पास 4 है, लिखिए 4 माइनस के 2 का वर्ग प्लस y2 जगह पर 1 माइनस 3 का वर्ग। जब से हल करते हो 4 में से आपके 2 जो आपके 2 बचे हैं, इसे करो तो माइनस के 2 बचे हैं, बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग, ये भी 4 होता है, तो इसे अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का फिर ऐसे लिखो 2 अंडर रूट 2। ठीक, ये आपका आंसर है। देखिए 4 का आपका आंसर है तीसरा आपका सही है। ठीक है, इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ठीक है, देखिए अब 2 का का देखिए, आपसे क्या कहा, 2 का का देखिए, 2 का का। ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा, आपसे कहा है यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2k x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, बहुत सिंपल सवाल है, आपसे कहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2k x माइनस के 6 बराबर 0, एक मूल आपको दिया है 3 है, तो k का मान आपसे पूछा है। देखिए अगर आपसे कहे एक मूल माइनस 3 है, दो जो भी है, ठीक है, तो वो आपका x की वैल्यू होती है। ठीक है, आप रखिए x बराबर 3, इसी में देखिए आप इसमें रखो तो 3 का वर्ग माइनस 2 के गुणे में 3 माइनस के 6 बराबर में 0, 3 का वर्ग 9, फिर 3 दूनी 6 के माइनस के 6 बराबर में 0। जब से आप घटाओ के बाद 3 बचे, देखिए प्लस के माइनस के 6 के बराबर में 0, तो माइनस के 6 के बराबर में माइनस के 3 होंगे। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करिए, मतलब 6 के बराबर 3 और के बराबर 3/6, 3 दूनी 6, मतलब आपके पास के बराबर 1/2 आंसर है। ठीक, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका खा, आपसे कहा है 210 30/1 प्लस 10 उसका है 30 अंश।
ठीक छात्रों, पहले से आप देखिए तो आप इसमें सीधा मार्क कीजिए। आप देखिए आपका ये साइन 2a का फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए साइन 2a के जगह 30, तो फिर साइन 60, और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। या उससे आप सीधे मान रख के भी हल कर सकते, तो कैसे देखिए, ये 2, इसका मान √3 है बटे इसका मान रखिए, देखिए 1/√3 का वर्ग, देखिए सॉरी आपका 3 है। ठीक है, इसे आप हल करिए, 2/√3 बचेगा। इसे आप हल करिए तो 1/3 है। ठीक है, देखिए तो 2/√3, 3 3 1 4/3 हो जाए, इसे आप ऊपर भेजो, इसे हल करो। ठीक है, देखिए 2√3 सॉरी 3 और 4√3, इसे आप कटे 2 दूनी 4। ठीक है, जब से आप हल कर रहे हो, ठीक है, तो सेम इसका यही आएगा आपका। ठीक है, जब से आप कटे तो आपके बचेगा √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसे करिए आप। अब आप आगे देखिए, आपसे कहा घा, 2 का घा, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 है, तो उनका भारों का योगफल होगा। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आपको दिया समांतर माध्य का कितना, देखिए आपको दिया समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य आपको दिया 45.5। कुल व्यक्ति कितने हैं, सॉरी 5 है, ये कुल व्यक्ति 12 हैं, कुछ नहीं आपको गुणा करने, तो योगफल होगा, तो योगफल 45.5 गुणे 12। ठीक है, इसे हल कर लीजिए। ठीक है, आपके पास आंसर हो गया। देखिए 12 पंचे 60, 0 हासिल लगी 6, फिर 12 पंचे 60, 66 हासिल लगी, फिर 6, 5 चौक 48 और 6 54। ठीक है, ये आपका आंसर है 546। ठीक है, 546 आपका आंसर। इससे आगे देखिए किलोग्राम, इससे आगे आपसे कहा है काम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए छात्रों, ठीक है, आपको संख्याएं दी हैं। नंबर 1 के पास संख्या है 96 और 144, इन्हें आपको गुणनखंड विधि से मासा और लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 96 को आप काटिए और 144 को भी काटिए। देखिए 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 बचे हैं आपके द्वारा में, 2 छंग 12, 2 3 6, मतलब आपके पास 3। ठीक है, इसे देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3। सर्वप्रथम आप देखिए मासे के लिए, मासा मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन है। देखिए ये 2 4 बार इसमें कॉमन है, देखिए अब ये 3 इसमें कॉमन है, तो सब लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 आपका मासा हो गया। अब आप चाहिए लासा। लासा पहले आपने जो मासा में लिखा है पहले तो आप वही लिखिए, ज्यों के त्यों। फिर इसमें जो बचा देखिए, इसमें आपके 2 ये बचे तो इसे भी लिखिए 2, इसमें 3 ये बचे तो इसे भी लिखिए 3 मासे के लिए। फिर से आप खंड काटिए। देखिए यहाँ तो आपका 48 था, पर 48 दूनी 96, और 96 अब आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 और 27 28, 288 आपका आंसर है। ठीक है, 228 आपका आंसर है। इससे आगे आपको अगली वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड देखिए। ठीक है, पार्ट सेकंड आपको देखना जरूरी है। और छात्रों ध्यान दीजिए, आप सर्वप्रथम इससे 2022 को देखने से पहले आप 2023 का सेट सब देखिए, सातों सेट देखिए, सातों सेट। ठीक है, आपको देखना ये देखना जो आप मैं 2022 आपको करा रहा हूं। ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो सीधे 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये अनुभव होगा कि आपको 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं, जो 2023 में आए हुए क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण है। मतलब आपको 2022 में और 2023 में ये क्वेश्चन आपको हलारम करने हैं, 21 के भी करने हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर इसका है 3 का खा। आपसे कहा है, देखिए क्या कहा, आपसे कहा कि किस मान की रेखीय समीकरण इतने इतने के युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल हैं। देखिए आपका 2 समीकरण हैं। ठीक है,
इसे आप तुलना करें तो इसके बाद A1 बराबर आपके पास है 1 के, B1 बराबर आपके पास 3 है और C1 बराबर आपके पास माइनस के 3 है। इसी हिसाब से A2 बराबर इसमें ये आपका 12 है, B2 बराबर आपके पास K है और C2 बराबर आपके पास माइनस के K है। अगर ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, अब लिखिए अनेक हल है तो अनेक हल है तो तब चले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब ये तीनों आपके बराबर होंगे। अब देखिए A1 की आप रखिए K, A2 जगह पे 12 बराबर B2 जगह पर 3 रखिए और B1 की जगह पे B2 जगह पे आप K रखिए। आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर बराबर 12 3 36, मतलब K बराबर प्लस माइनस के 6 आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप मान रखिए, तना की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इसे आप जब आप मान करो तो इसे तुलना करोगे, इससे देखो A1 प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0। अब इसी हिसाब से A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों से पहले आप तुलना करे हो। ठीक है, पहले इसकी इससे करे हो अब इससे करे हो, तुलना करके इसे मान लिखिए अब A1 A2। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का गा, वैसे है नहीं, 3 का घा देखिए आपसे क्या कहा। ठीक है, इसे 18 3 का गा देखिए, गा का घा, गा आपका है नहीं सिलेबस में। तब देखिए 3 का घा आपसे कहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपक्षीय क्षेत्रफल होगा। आपके पास एक बेलन है, ये आपके पास एक बेलन है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसका वक्रपक्षीय क्षेत्रफल आपसे पूछा, तो लिखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 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 आपके पास है 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का तो बेलन का वक्रपक्षीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, आपका फार्मूला मालूम होगा आपको। ठीक है, 2 पाई के जगह पे 22/7 रखिए, आर के जगह पे 4, एच के जगह पे 14। देखिए 7 दूनी 14, देखिए 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8। फिर से देखिए 8 चौक 32, हासिल आपकी 3, फिर 8 चौक 32 और 3 35 सेंटीमीटर। इसका रही आपका आंसर, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इससे आप नोट करिए, ये आपका होगा 3 का, देखिए 3 का है आपका। ठीक है, इससे आप नोट करिए 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इससे आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का है। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए, फिर 4 का बता रहे। देखिए 4 के का में आपसे क्या पूछा, 4 का में आपसे कहा है, दिया आपको मासा मासा आपको दो संख्याएं दी, 306, जीरो आपका 306, 657 बराबर 9। तो लासा 306 657 का आपसे पूछा है। मान लीजिए आपकी पहली संख्या आपकी दूसरी संख्या है, आपसे ये कहना चाहता है कि इन दोनों संख्याओं का मासा तो 9 है, तो लासा कितना होगा। आपको मालूम इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा
और गुणे में मासा। अगर आपको मासा पूछा है, सॉरी लासा पूछा है, लासा बराबर, तो मासा नीचे भेज दो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। आपकी पहली संख्या देखिए 306, दूसरी है 657, मासा आपके पास कितना देखिए, मासा आपके पास 9 है। ठीक है, देखिए 9 सत्ते 63, 9 3 27, तो 306 गुणे 73, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, वही आपके पास लासा होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 का गा। ठीक है, अब 4 का गा देखिए, क्योंकि 4 का खा आपसे है नहीं। ठीक है, का लगवा दिया, ये है 4 का गा देखिए, फिर 4 का घा भी आपका नहीं है। ठीक है, तो 4 का गा देखिए, फिर उससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, 4 का गा देखिए, देखिए छात्रों 4 का गा, गा में आपसे कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, कोई आप हमेशा सीढ़ी सीधी खड़ी होगी। ठीक है, तिरछी खड़ी होगी, सॉरी तिरछी, एक सीधी दीवार पे मान लें ए बी सी, ये सीढ़ी आपकी है, सीढ़ी हमेशा तिरछी खड़ी होगी। ठीक है, ऐसे करें तिरछी में। ठीक है, आपसे कहा है कि इसकी ऊंचाई 8 मीटर ऊंचाई पर है, ये 8 मीटर ऊंचाई है। चाहिए ऊंचाई कितनी दूरी पर होगा आधार की त्रिज्या, मान लीजिए x मीटर है ये आपकी। ठीक है, ऐसा लिखिए, माना सीढ़ी से नीचे सभा की दीवार की दूरी, मानिए हमने x मीटर है। ठीक है, तब इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई, लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC आपके पास 10 है, 10 का वर्ग, AB आपको dx है, BC आपके पास 8 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, आपको मालूम होगा 8x का x, 8 का 64। ठीक है, अब 64 को इधर लाइए, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 64, कितने आपको बचे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 36 प्लस के 36, सॉरी, तभी आपका 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग, तो एक्स बराबर 6 मीटर, मतलब दीवार की जो आपकी दूरी होगी सीढ़ी से वो 6 मीटर होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए आपको जो, ठीक है, 5वां का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले आपको 4 का गा तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, ये 5 का देखिए, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आपसे कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो पहले से आप मानिए, माना पहली संख्या x, फिर दूसरी संख्या, अब आपसे कहा इनका योगफल 27 है। ठीक है, तो पहले आपने अगर x मानिए तो दूसरी आप मानेंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, इन जब दोनों का आप जुड़े हो, देखो 27 माने तो x कटी, खाली आपको 27 ही बचे। ठीक है, ये आपसे कहा दोनों का योग जो है 27 है। अब आपसे आगे क्या कहा, ठीक है देखिए, और इनका गुणनफल 182 है। ठीक है, देखिए दोनों का गुणनफल मतलब होते हैं गुणा। ठीक है, 182 है, तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब इसके अंदर आप गुणा करिए, देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स है। ठीक है, x बराबर 182। ध्यान दीजिए, ये आप दोनों पद उधर ले जाइए। ठीक है, 182 तरफ, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाए, 27x माइनस को हो जाए, ये आपको प्लस के 182 पैसे है। अब देखिए गुणा भैया 182, जोन भैया 27, तब आप गुणा करिए 14 और 13 का, देखिए 13 चौक 52 और 13 का 13 मतलब कि 18, ये सही है। अब देखिए इसे आप टोड़िए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182,
एन से आप क्या कॉमन लीजिए, देखिए एन से आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स से माइनस के 14 बचेंगे आपको, माइनस के 13 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस के 14, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस के 14 और फिर एक्स माइनस के 13, पहले इतने बराबर 0, एक्स माइनस के 14 बराबर 0, तो फिर एक्स बराबर 14, फिर इसके बराबर 0, देखिए एक्स माइनस के 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर 13, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है 5 का खा। इससे आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का खा देखिए, ठीक है, क्या कहा आपसे, 5 का खा देखिए, ठीक है, इसे हटा रहे। देखिए आपसे कहा उस रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी के अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको दिया मूल बिंदु से लंबाई, मूल बिंदु से लंबाई से डाले गए लंब की लंबाई, लंबाई पी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करने हैं आपको, सिद्ध करना लिखिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना, ये आपको सिद्ध करनी है। 1/p का वर्ग बराबर 1/a का वर्ग प्लस 1/b का वर्ग। ध्यान दीजिए, आपसे कहा ए और बी अंतःखंड काटती है, तो पहले आप लिखिए अंतःखंड का समीकरण क्या होता है। देखिए अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का आपका समीकरण होता है, मालूम होगा आपको, x/a प्लस y/b बराबर में 1, ठीक है, अंतःखंड का समीकरण होता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब डालेंगे लंब की लंबाई का आप क्या करने हैं, लंब की लंबाई के लिए सूत्र होता है, इसे लिखिए, देखो सूत्र आप लिखिए, डालेंगे लंब की लंबाई बराबर, ठीक है, देखिए एल बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी बी वाई प्लस सी बटे में √a² प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका फार्मूला, ठीक है। इसमें आपको एक ही जगह क्या देखिए, एक ही जगह पे मालूम है आपका 1/a है, बी की जगह 1/b है, सॉरी बी की जगह आपका 1/b है, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु आपके होते मालूम है 0, 0 आपका x मान है, आपका y का मान है, और c की जगह आपके पास कितना, देखिए जब इसे आप c इधर ले आओ, इसे आपका -1 है, इस वाले समीकरण से c इधर ले आओ, देखिए इसे ऐसे लिखिए -c बराबर में 0, ऐसे लिखो तो ठीक है, तो ये आपका c का मान है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, एल बराबर आपको मालूम p दिया है, a 1/a है आपके पास, x की जगह पे 0 प्लस b की जगह 1/b है 0, c की जगह -1 है बटे √1/a का वर्ग प्लस 1/b का, चाहे आप होल वर्ग करिए, एक ही बात है, ठीक है, होल वर्ग। अब देखिए इससे आगे p बराबर, ये आपको 0 हो जाए, बच्चे आपको ऊपर -1 बटे √1/a² प्लस 1/b², इसे आप इधर ले आओ, ठीक है, ठीक है, इसे आप जब इधर ले आओ सॉरी, तब देखिए, या दोनों बच्चों का वर्ग करिए, यहीं पर लिखिए, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब जब आप वर्ग करोगे, ध्यान दीजिए छात्रों, ठीक है, तब ये आपका होगा, इधर ले आओ इधर, ठीक है, तब का होगा p², जब इसका वर्ग करोगे माइनस का, तब प्लस का 1 होगा, ठीक है, बटे में इसका रूट हट जाइए, आपका बच्चे 1/a² प्लस 1/b²। अब इसे अब इधर ले आओ, देखिए p² 1/a² प्लस 1/b² बराबर में 1 है। अब इसे नीचे बदले p को, तो आपका बचेगा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p², ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं, तो सिंपल सवाल है, ठीक है।
और बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है, देखिए शत्रु, इससे आगे है क्वेश्चन नंबर गा, इसी का, ठीक है, इसे हटा रहे हैं। इसी का गा पहले देखिए। देखिए क्या कहा आपसे, गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा। आपसे कहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन आपसे पूछा है। देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको दी है, कितनी है देखिए, शंकु की ऊंचाई आप देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की परिधि, शंकु की परिधि कितनी है, 24 पाई है, ठीक है। क्या होती है शंकु की परिधि, 2 पाई आर। जो गोले की परिधि होती है भाई आपकी शंकु की परिधि होती है, ठीक है। आपको मालूम है कि शंकु कैसे बनता है, ऐसे नीचे आपको गोलाकार ही होता है, ठीक है, शंकु की परिधि ये। तब देखिए शंकु की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 24 पाई, ठीक है। पाई से पाई केंद्र करिए, 12, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या होगी शंकु की। अब आपसे कहा शंकु का आयतन, क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, देखिए छात्रों आपको मालूम होगा क्या होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन, ठीक है। पाई की जगह रखिए 22/7, ठीक है। आर की जगह रखिए, एकदम रखिए, देखिए आर की जगह 12 का वर्ग, एच की जगह 5। अब इसे काटो, देखो 1/3 22/7, 12 के बार 144 पूरे में 5। जब इसे आप कटे देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठी 24, तो 22 गुणे 48 गुणे 5/7 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है, ठीक है। इसे आप लिख रही है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये का 5 का था, ठीक है। इससे आगे देखिए, इनके दोनों आपको गुणा करिए, बाद में से भाग करिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 5 का घा है, इसे देखिए आप, ठीक है। आपका ये आपसे क्या पूछा, देखिए आपसे पूछा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहीं सॉरी, आपका माध्य तो दिया है, आपसे एफ का मान पूछा है, इसमें माध्य आपका है, माध्य आपके पास 18 है इसका, ठीक है। तो आपसे एफ का मान पूछा है, ध्यान दीजिए ये आपका भत्ता है, ठीक है, जिसे आप वर्गता बोलते हो, ये आपका बच्चों की संख्या है। इनका मध्यमान आप निकाल, देखिए 11 और 13 24, ठीक है, 24 का आधे आपके 12, देखिए इसके आप आधे करो तो 14, इसके आधे फिर 16, फिर 18, फिर 20, इसी हिसाब से फिर 22, फिर 24, ठीक है, ये होगा। अब ये आपका एक्स है, आपको मालूम है ये आपका एफ है, मालूम है का एफ इंटू एक्स क्या होता है, आपको मालूम होगा कि सूत्र होता है समांतर माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए 62 84, अब गुणा करिए, 14 14 84, ठीक है। 16 निम्मा 144 होते हैं, आपको मालूम है। 18 13 का गुणा कर देखिए, 18 3 54, हासिल आपकी 5 है, 18 1 18 और 5 23, आपकी 20 एफ, 22 पंचे 110, 24 चौकू 96। पहले अब इन्हें जोड़िए, देखिए कितने आपको देखिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22,
22 और 13 कितने होते हैं देखिए, 35, 35 और 9 44, मतलब ये आपके हैं देखिए। इसे हम ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा एफ बराबर 44 प्लस एफ है। ये आपका सिग्मा एफ एक्स, जैसे इसे आप देखिए, ये आपका है देखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है, इन्हें आप जोड़िए, ठीक है, इन्हें जोड़ के आप यहाँ पर रखिए, ठीक है, आपको समांतर दिया 18 है बराबर, ठीक है। एक बार सिग्मा एफ एक्स कितना देखिए, इसे आप जोड़िए, ठीक है, हम वीडियो रोक के इसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तब तक आप भी इसे जोड़िए, ठीक है, तब देखिए कितने हैं आपका। चलिए छात्रों, ये आपके सिग्मा एफ एक्स का मान आया 752, ठीक है, सब लिखिए 752 प्लस 20 एफ बटे में, ये आपका कितना था देखिए, ये आपका छात्रों था 44 प्लस एफ, इसे आप इधर ले आओ, इसमें जब इसका गुण 18 चौक 72, 2 हासिल लगी 7, ठीक है, 18 चौक 72 और 7 76, 4 76, ठीक है, बराबर प्लस के 18 एफ बराबर 752 प्लस के 20 एफ। अब ये 752 अब इधर ले आओ, देखो 762 माइनस के 752 बराबर 20 एफ माइनस के 18 एफ। ये आप कितने बचे देखिए छात्रों, ये आपके बचे हैं 10, ये आपके 10 बचे थे, ठीक है, 6 में से 5 के आपके 1 बचे हैं, ठीक है, बराबर में 2 एफ, 2 पंचे 10, मतलब एफ बराबर आपके पास 5 आया, ये बराबर है आपका मान 5, ठीक है। इसे आप देखिए, ये बराबर आपके पास आया 5, ये आपका सवाल है, ये बराबर सॉरी इसमें 20 दे रहा है, 5 का घा ये बराबर 20, देखिए छात्रों कुछ इसमें गलत हुआ, 18 एफ, ठीक है, 18 चौक 72 2, ठीक है, 18 चौक 72, ये गलत हुआ, 18 चौक 72, ठीक है, और आपके यहाँ से 7 थी, 72 और 7, तो इतने होगा, ठीक, ये गलत हुआ था, ठीक है, 9 है, इसे आप बटे आपके 40 बचे हैं, ठीक है, जब इसे आप कटे तो आपके 20 बचे हैं, यही आपका आंसर था, ये बराबर 20, ठीक, थोड़ी मिस्टेक थी, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का, ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसे आप देखिए 6 के का को, पहले इसे आप नोट करिए, इससे आगे देखिए, देखिए 6 के का आपसे कहा दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244, तो उन्हें हमें ज्ञात करने, संख्याएं ज्ञात करने। 6 का पहले आपकी माना पहली संख्या, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या, ये मैंने x मानी है, ठीक है, तो मानिए दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिए हमेशा, आप सम संख्या मानो या विषम संख्या मानो, आप यही संख्या मानिए अगर आपसे क्रमागत पूछी है तो, ठीक है, पहले x दूसरी x प्लस के 2, क्योंकि दोनों सम संख्याओं और विषम संख्याओं दोनों का अंतर आपका 2 ही होता है, ठीक है, इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है 244 है, ठीक है, सॉरी वर्गों का योग है, ठीक, वर्गों का योग है 244 है, इन दोनों का वर्ग करिए, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का वर्ग 244 है, इसे आप जैसे तैसे एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस 2 का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 20 का मतलब 4 प्लस के 2 ए मतलब कि 4x बराबर में 244। देखिए एक्स स्क्वायर ये कितना आपका 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, इधर ले आओ माइनस के 244, कितने बचे आपके बचे माइनस के 240 बचे हैं, 240, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, इधर देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, 2, तो बचे आपके एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 120, ठीक है,
बराबर में 0। इसे आप इधर भेज दो तो फिर आपको चाहिए x² प्लस के 2x माइनस के 120 बराबर में 0। अब गुणा भैया 120 घटाना बचे आपके 2। इसे आप देखिए 12 ढाई 120, देखिए 12 में से अब 10 घटे तो 2 बचे हैं, ठीक है। तब देखिए x² प्लस के 12x माइनस के 10x माइनस के 120। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x प्लस के 12 माइनस के 10 कॉमन लीजिए, x प्लस 12 सॉरी 12 आपके x प्लस 12 और x माइनस के 10। पहले आप इसके बराबर 0, ठीक है। x प्लस 12 बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस के 12, आपको मान जो है माइनस में है। इसे देखिए x माइनस के 10 बराबर 0, तो आपको होगा x बराबर 10, ये आपका मान सही है। अब जब इसमें मान रखे दूसरी संख्या बराबर, तब देखिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 अपने मानी है, तो 12 प्लस 2 आपकी संख्या है 14, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए आपका छठा सवाल है, छठी का है आपका खा। आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, पहले अपना नोट करिए। चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का खा है। आपका दी गई आकृति त्रिज्यखंड है, ठीक है। आपका OACB, ठीक है। इसी त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए ये वृत्त का चतुर्थांश है, अगर ये चतुर्थांश है तब ये आपका 90 अंश का कोण है। ये कि आप जब एक वृत्त के आप 4 हिस्से करे हो, ठीक, जैसे कि आपका चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त के 4 हिस्से करो। देखिए ये वृत्त का है, जब इसके आप 4 हिस्से करे हो तो वृत्त के चारों कोण मान देखिए ये आपके 360 हुए, 4 हिस्सा करते ये भी कोण 90 हुई, सब नंबर 90 हुए, ठीक है। चारों कोण तो एक बार चतुर्थांश है, मतलब कि एक जो है ये कोण जो आपका 90 अंश होगा। अब आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तब देखिए अगर मैं पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या इतना पूरे का आएगा, पूरे का आएगा, ठीक। हमें ये बाहर निकालने हैं। ये जो आपका बाहर है का देखिए आपका समकोण त्रिभुज है, मुझे क्या करने हैं, मुझे निकालने हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, ठीक है। बाद में समकोण त्रिभुज को हमें बाहर निकालने हैं, इसे बाहर निकाल दी, खाली आपका यही वजह छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए त्रिज्यखंड OACB की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आपको थीटा दिया 90 अंश, क्यों दिया, तुमने कहा कि चतुर्थांश है वृत्त का, तो थीटा बराबर 90 अंश है। अब आप लिखिए त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मालूम होगा छात्रों आपको, थीटा बटे 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। अब थीटा का पे आप 90 अंश रखिए बटे 360, पाई की जगह आप 22/7 रखिए। अब आपका r का वर्ग देखिए 3.5 का वर्ग इसे दोबारा लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 3.5 गुणे 3.5, देखिए 90 चौकू 360 होते हैं, 7 पन्ना 35 मतलब 0.5। फिर देखिए 22 पंचे 110 मतलब आपके 11 बचे हैं, 3.5 बटे में 4। अब इसे गुणा कर देखिए 11 पंचे 55, 5 हासिल लगी आपकी 5, 11 33 तो 5 38 सेंटीमीटर। इसका ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब आप चाहिए देखिए इसे आपको माइनस करने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तब आप लिखिए इधर देखिए समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आपकी आधार कितनी, देखिए आधार आपकी 3.5 है, ऊंचाई आपकी 2 है। अब 2 से 2 कैंसिल करिए, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करने आपको, इसमें से इसे आपको हटाने हैं, ठीक है। लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड में से समकोण त्रिभुज को घटाने हैं, ठीक है। देखिए 38.5 बटे 4 माइनस के 3.5, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
इससे आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का घा, आपका माध्यिका का सवाल है। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का अथवा। ठीक है, क्लास 10th मैथ जो आपका मैथ का सेट जो 2022 का चल रहा है। ठीक है, आपका 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप देखिए और ज़्यादा ध्यान दीजिए इस चीज़ को देखिए। आप 6 का घा जो आपका है, 6 का घा, ठीक है, घा सॉरी घा, ये आपका जो है माध्यिका का सवाल है। ठीक है, आप ये आपका सेट 2023 का तीसरा सेट उसमें करा चुका हूँ। ठीक है, उसे आप देखिए। ये पहले 7 का अथवा देखिए। आपसे कहा एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की हमें चाल ज्ञात करनी है। प्लस लिखिए माना 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 धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल कितनी मानी मैंने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको दिए शांत जल में चाल। ठीक है, लिखिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल ये आपको दिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा कि धारा की दिशा में, ध्यान दीजिए छात्रों की, धारा की दिशा में जब आप चले हो तो आपकी नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाए, क्योंकि दिशा में चल रहे हो। ठीक है, आपको मालूम किसी आपको साइकिल से लेके चल रहे हो। ठीक है, अगर आप साइकिल से चल रहे हो, आप हवा के विपरीत चल रहे हो, तो आपकी कुछ ताकत जो है, कुछ आपके शरीर की एनर्जी हो है, कुछ खराब होते हैं। ठीक है, अगर हवा के ही दिशा में चल रहे हो तो आपकी साइकिल जो है तेज दौड़े। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप शांत जल में चल रहे हो, ठीक है, तो धारा की दिशा में चल रहे हो तो आपकी नाव की चाल जो है और धारा की चाल ऐड हुई है दोनों को। ठीक है, अगर विपरीत चल रहे हो तो आपकी जो शांत जल में चाल उससे कुछ चाल कम हो जाए। ठीक है, मतलब धारा की जो चाल है उससे थोड़ी आपकी कम हो जाए। ठीक है, तब आप देखिए, लिखिए धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगी, आपकी जुड़ जाए 4 + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्यों जुड़ जाए, जब दिशा में चले हो कुछ अपनी चाल कुछ धारा की चाल, तो आपकी दोनों जुड़ जाए। ठीक है, अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल ये आपकी घट जाए 4 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों घटिए, जो धारा की चाल है हमारी चाल तो ये दोनों घट जाए, क्योंकि हम चल रहे किस हिसाब से, और धारा की चाल जो भी है मान लो आपकी माइनस हो जाए। ठीक है, अब आप मालूम क्या की, धारा की दिशा में जाने में और आने में तो 8 घंटे लगते हैं। दूरी कितनी है, दूरी आप दी है 12 किलोमीटर, दूरी है आपकी 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ठीक है, क्या होता है वो मालूम होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखो देखिए, धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय कितना लगे, देखियो धारा की दिशा में लगा समय, देखिए आपकी धारा दिशा में चाल है, दूरी आपकी भाई कितनी 12/4 + 1 घंटा। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, देखिए धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, तब लिखिए आप 12/4 - 1 घंटा। अब आपसे कहा कि धारा के दिशा में समय, धारा के विपरीत दिशा दोनों का समय योग जो है 8 हो जाता है। तब आप लिखिए दोनों का योग, इधर देखिए छात्रों, दोनों का योग 8 घंटा है। ठीक है, अगर ये आपका 8 घंटा, तब देखिए आप छात्रों 12/4
4 प्लस एक्स प्लस 12/4 माइनस एक्स बराबर में 8। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, प्रयोग से आगे देखिए, पहले इतना नोट करिए आप। ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा। ठीक है, इससे हटा रहे, अब इससे हटा रहे, इधर देखिए। सॉरी, देखिए 12/4 प्लस एक्स प्लस 12/4 माइनस एक्स बराबर में 8। पहले यहाँ से आप देखिए 12 कॉमन लीजिए, 1/4 प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स बराबर में 8। अब इसे आप घटिए, 4 दूनी 8 और 4 3 इसे आप पहले काट दीजिए, हल्का करिए। देखिए, ठीक है, 3 इसे आप कैंची गुणा करिए, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स, इनका आपस में गुणा करिए। देखिए कितना होगा, 4 × 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बराबर में 2। अब इससे कैंसिल करिए। देखिए 4 और 4 8, 8 3 24 ये वाले बटे में 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2। अब देखिए चाहता हूँ फिर से काटिए। देखिए 2 से आपके 12 कट जाएँ। ठीक है, मतलब 12/16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में आपको बचा इधर 1। अब इधर इसे भेज दो, देखो माइनस, देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 12। ठीक है, अब इसे आप उधर भेज दो तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 12 माइनस के 16, तब आपको बचे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4। अब इससे कैंसिल करिए, एक्स स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग है, तो आपका एक्स बराबर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपकी धारा की चाल है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इससे आप नोट करिए आपका। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का खा है। ठीक है, ठीक, इसे हटा रहे। अच्छा, ठीक से आप नोट करिए, 7 का खा देखिए। पहले देखिए 7 का खा, जो है 7 के खा में कोई 2 सवाल हैं। ठीक है, 2 सवाल हैं 7 का खा। खा का अथवा मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि आपका 2000 जो खा है, आपको 2023 का सेट में है, ये पहला ही सेट है। ठीक है, आप उसमें देखिए ये पहला सवाल, इसका अथवा वाला देखिए। ठीक है, ये आपको 2023 के पहले ही सेट में क्वेश्चन मिलेगा। आपको जो वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, वहां से आप देखिए इसी में। ठीक है, इसके देखिए नीचे आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, इसमें आप देखिए। अब देखिए, अब आपसे कहा है इसमें क्वेश्चन का अथवा मिलेगा आपसे, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60। ध्यान दीजिए पहले आप, ये पहले आपका कोण कितना था, 30 अंश था। ठीक है, ऐसे देखिए 30 अंश, ये आपका 30 था। कुछ देर बाद कोण 60 हो जाता है, ऐसे करके कुछ देर बाद कोण कितना हो जाता है आपका, 60 अंश हो जाता है। पहले आपका 60 हो गया, पहले आपका 30 था। कब हुआ, जब ये 40 मीटर चले तब आपका 60 हो गया था। ठीक है, सही आपसे कहा है ए क्षैतिज तल बिंदु ओ से उसी तल खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के। ठीक है, ये आपका ओ है, ए बी सी, इसे आप एक्स मानिए, इसे आप एच मीटर मानिए। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछिए, तो उसे लिखिए पहले माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज, सबसे देखिए सी ओ बी या बी ओ सी में त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बी ओ सी में पहले आप देखिए क्या होता है। देखिए लंब बटे आधार, मतलब देखिए टेन थीटा बराबर लंब आप कितनी है, देखिए बी ओ है जबकि सी ओ है। थीटा का आप 60 रखिए, टेन 60 बराबर बी आपको दी है 6, सी आपके पास एक्स है। टेन 60 का आपका होता है √3 बराबर एच बटे एक्स, मतलब एच बराबर आपका होगा √3 एक्स। पहले इसे यहीं छोड़िए। अब आप देखिए त्रिभुज पूरा देखिए ए ओ बी में, देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें देखिए टेन 30 बराबर होगा एच बटे ही होगा। देखिए ये 40 प्लस एक्स होगा, क्यों देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 40 ही आपकी एक्स है कि ए ओ है, तो 40 प्लस
एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, √3 h 40। आप रखिए एक्स की आप कितना रखिए √3 एच के, सॉरी एच के जगह आप रखिए √3x, ये है एच के जगह पे √3x। तब देखिए √3 3x बराबर में 40x, 40 + x। अब इस x मतलब 3x माइनस के x बराबर में 40। जब इसे आप घटाए हो तो आपको बचे 2x बराबर 40, घटे 20 बचे आपका, x बराबर 20। ये तो दूरी हुई है। आपसे पूछिए मीनार की ऊंचाई, आपने मानी थी h बराबर √3 x आया था, x से आप रखिए कितना 20 √3 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। ध्यान दीजिए छात्रों, ये आपका 2022 का जो प्रथम सेट है, 2022 का प्रथम सेट, 22 का प्रथम सेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से 2022 के आपको 6 सेट और मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए 2023 की पहले आप सारे सेट देखिए, 2023 की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 2023 वाले सेट में, ठीक है। आपको इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप सारे सेट देखिए 2023 के, ठीक है। फिर 2022 के भी सवरे देखिए, फिर 2021 के भी सवरे देखिए। अगर आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर, अच्छे का मान लो कम से कम आपके 95% लाने हैं, 95%, तो आपको यही अंक पहले करने हैं 2022 के, 21 के और 23 के। मैं आपको 2023 का कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। 2022 का करा रहा हूँ, उसके बाद 2021 का भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप ये अपने कर लिए ये, तो आपको किसी भी परीक्षा में कैसे भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा कहीं भी, 95% आपकी गारंटी होगी मेरी, ठीक है। पहले इतना करिए, ठीक है, सब नोट करिए।